बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे साथियों। पार्ट 1 हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम में हमने आपको बताया कि बख्त नसर बादशाह के दरबार में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और उनके सामने शराब पेश की गई, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के पैरोकार थे, इसलिए उन्होंने शराब को हाथ तक न लगाया, जिस पे बादशाह को बहुत गुस्सा आया। चलते हैं अपने आगे के किस्से की तरफ, जो कि कुछ यूं है। जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने शराब पीने से इनकार किया तो बख्त नसर को बहुत गुस्सा आया। इसने हुक्म दिया कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों के पिंजरे में डाल दिया जाए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को जब शेरों के पिंजरे में डाला गया तो शेरों ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान ना पहुंचाया, बल्कि वो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से ऐसे मिले जैसे पुराने दोस्त मिलते हैं और इनको चाटने लगे। तवील मुद्दत तक हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम शेरों के पिंजरे में रहे। इसके बाद हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने एक अंगूठी बनवाई, जिसके दरमियान में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की तस्वीर और दोनों जानिब शेरों की तस्वीर बनाई गई थी। कुछ अरसे बाद बाबुल का बादशाह बख्त नसर एक ख्वाब देखता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। कोई इसको ख्वाब की ताबीर ना बता सकता था, क्योंकि बादशाह ये भूल जाता है कि इसने ख्वाब में क्या देखा है। फिर बादशाह को याद आया कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इसके ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं, क्योंकि इसने किसी नौकर से सुन रखा था कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। उसने हुक्म दिया कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को जंगले से बाहर निकाला जाए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों के जंगले से निकालकर बख्त नसर के सामने पेश किया गया, तो इसने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। मुख्तसर ये कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बख्त नसर से कहते हैं कि तुमने ख्वाब में एक मुजस्मा देखा जो एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसकी ताबीर के मुताबिक वो बड़ा पत्थर जो मुजस्मे से टकराता है और इसे नाबूद कर देता है, आखिरी पैगंबर और बुतों के नाबूद होने की जानिब इशारा है। तो रात में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की ताबीर के मुताबिक आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की बिशारत दे रहे हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने जब बादशाह को ख्वाब की ताबीर बताई तो बख्त नसर फिर से हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का दीवाना हो गया और उनको दोबारा अपने महल में रख लिया, जो कि इस सल्तनत के लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो फिर से इनके खिलाफ साजिशें करने लगे। उन्होंने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ़ें दी, मगर आप साबित कदम रहे। फिर इन लोगों ने बादशाह को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो फिर से हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ले। इसने एक बड़ा मुजस्मा बनाया और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को इस मुजस्मे को सजदा करने के लिए कहा, मगर आप अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं सिर्फ अपने खुदा के सामने ही सजदा रेज़ होऊंगा, जो तमाम चीज़ों का पालने वाला है। बादशाह ये सब सुनने के बाद
बहुत गज़बनाक हो जाता है और हुक्म देता है कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए। बादशाह के हुक्म की पैरवी करते हुए आग दहकाकर हज़रत दानियाल और उनके साथियों को आग में फेंक दिया जाता है। वो सब लोग और बख्त नज़र हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को जलने का तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने आग में 4 की बजाय 5 लोग देखे और ये देखकर हैरान रह गए कि 5वां उनसे शक्ल सूरत में मुख्तलिफ था और आग की तपिश इन पर कुछ असर न कर रही थी। तो बख्त नसर ने हुक्म दिया कि इन लोगों को आग से बाहर निकाला जाए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथी आग से ऐसे बाहर आते हैं जैसे आग में थे ही नहीं। बख्त नसर पूछता है कि मैं तुम 4 लोगों को आग में डाला था, मगर आग में 5 लोग थे, वो 5वां कौन था और कहाँ गया? हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वो 5वां शख्स फरिश्ता था। बख्त नसर इन हालात को देखकर ऐलान करता है कि किसी को भी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा कहने का हक नहीं है और अपनी आखिरी उम्र तक बख्त नसर ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपने साथ रखा। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद ही बख्त नसर इस दुनिया से चला जाता है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को खुदा की तरफ से हुक्म होता है कि अपने फर्जंद को खलीफा बना दो। इसके बाद हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो जाता है और वो बाबुल में ही मदफन हुए। ये था किस्सा हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का कि किस तरह से उन्होंने मुश्किलात में वक्त गुजारा और किस तरह से उनकी शेरों के साथ जो है वो दोस्ती हो गई। शेरों ने कैसे उनको जान पहचान करवाई अपनी, और शेरों के साथ रहते हुए कभी भी शेर जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बल्कि वो ऐसे रहते थे जैसे कि वो पुराने दोस्त होते हैं। ये था हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का करिश्मा जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया कि उन्होंने शेरों को अपना दोस्त बना लिया। आखिर में इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा माफ़ फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफाए कामला अता फरमाए और हमारे तमाम महरूमीन को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।